दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल टारगेट विद संजय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रकाश का अपवर्तन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये परिभाषा हाँ पेपर में आ सकती है, क्योंकि क्लास जो 10th है इसमें देखो जो थ्योरी भी पूछी जाती है पेपर में, समझ गए। और इंटरमीडिएट जैसे हो गया तो उसमें थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल, और उसमें डेरिवेशन जो आते हैं, ड्राइव करना होता है कि ये सूत्र जो है वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में कैसे क्या होता है, ये सब होता है। लेकिन नहीं, हाई स्कूल में क्या होता है, परिभाषाएं भी आती हैं छोटी छोटी। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हाई स्कूल में ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है लगभग। तो वही आज हम देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? आपने देखा होगा, जब कभी हम पानी का जो भी होता है, कहीं पानी भरा हो तालाब वगैरह में, तो उसमें देखते हैं अगर कोई छड़ होती है सीधी, वो छड़ जो है पानी के जो ऊपर होती है वो तो सीधी दिखाई देती है, परंतु जो पानी के अंदर होती है वो तिरछा दिखाई देती है। ये उदाहरण जो है प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। ऐसा होता क्यों है, ये जरा यहाँ पर आज क्लास में हम यही देखेंगे, ऐसा क्यों होता है, कैसे क्या चीजें हैं ये सब। प्रकाश का अपवर्तन, इसकी परिभाषा क्या होती है अगर हम लिखें, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है, हो जाती है। इस घटना को इस घटना को प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने यहाँ आपके सामने परिभाषा लिख दिया क्या, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? क्या बताया? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये आपको हम किरण आरेख के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। पर जैसे हमने मान लिया क्या है, ऊपर यहाँ पर ऐसा कुछ बना लिया, नीचे यहाँ पर मान लेते हैं जल भरा हुआ है, मान लिया ऐसा कुछ।
जल भरा हुआ है, ये मान लिया यहाँ पर। ये क्या है, नीचे जल भरा हुआ है। अब ऊपर क्या है, वायु है। ऊपर क्या है, वायु, एयर। और नीचे क्या है, मान लिया जल भरा है, वाटर। अब क्या होगा सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण आएगी ऐसे, ये प्रकाश किरण आई, तो इस प्रकाश किरण, इसको कहा जाएगा आपतित किरण। क्या कहा जाएगा इसको, आपतित किरण। ये जो प्रकाश किरण आई, इसका आंसर लिख देते हैं, ये हो जाएगी क्या, आपतित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी ये, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आएगी वो बिंदु हो जाएगा आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम खींच देंगे अभिलंब। क्या खींच देंगे, अभिलंब खींच देंगे ये। तो आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बन जाएगा वो हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसलिए इसको आई से लिखा जाएगा, आपतन कोण आई। अब देखिए, प्रकाश की किरण ये ऐसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे सीधी चले जाती है, लेकिन ये ऐसे सीधे नहीं जाएगी, ये इधर अभिलंब की ओर क्या है, झुक जाएगी, ये ऐसे जाएगी प्रकाश किरण। ये इधर नहीं जाएगी, इधर जाती, इसको हम डॉटेड बना रहे, इधर जाएगी नहीं, इधर प्रकाश किरण ये ऐसे आ रही, इसको सीधे जाना था, बिल्कुल ऐसे जाना था, लेकिन होगा क्या, प्रकाश किरण ये इधर नहीं जाएगी, प्रकाश किरण मुड़ जाएगी इधर, ऐसे आई, ये प्रकाश किरण इधर चली जाएगी, ऐसे इस दिशा में जाएगी। तो देखो प्रकाश, हमने ये परिभाषा लिखा वो देखो आप, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, कह सकते हो आप, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। आप यहाँ अगर लिखना चाहो ज्यादा अच्छा रहेगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, ये आप लिख लेना, प्रवेश करती है, इधर आएगी, जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने इधर, इसका मार्ग ये था, ये मार्ग था, लेकिन ये अपने मार्ग से देखो क्या है, बीच इधर मुड़ गई, ऐसे चलेगी प्रकाश किरण। अब समझ में आ गया होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, और ये एक ऊपर दिए, अब ये है वायु, ये है जल, तो ये दूसरा माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ये एक माध्यम, ये दूसरा माध्यम। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका जो होगा, अपने मार्ग से वो विचलित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विचलित, अपने मार्ग से भटक जाएगी। अब सुनिए, ये है अभिलंब, और ये जो किरण होगी, ये वाली किरण, इसको नाम दिया जाएगा क्या, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, तो वहां पर परावर्तित किरण, यहाँ पर हो जाएगा अपवर्तित किरण हो जाएगा। अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, यानी कि ये वाला जो कोण बनेगा, इसको कहा जाएगा अपवर्तन कोण, आर से लिखेंगे, स्मॉल आर से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर से। इस प्रकार से ये हमारा जो है डायग्राम क्या है, बन जाएगा पूरा ये चित्र। बात समझ में, आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण अगर देखें हम, तो क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। नंबर एक, अगर उदाहरण की बात करें यहाँ पर, उदाहरण एग्जाम्पल, क्या, जल में अगर कोई भी होती, कोई भी इधर, कोई भी आपके यहाँ पात्र वगैरह हो गया, कोई भी पात्र है, जल से अगर भरा होता है तो उसकी तली जो है ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, आपने देखा होगा। क्या, जल से भरे पात्र की तली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। लिख लो ये, चाहे लिखना हो आपको, क्या, जल से भरे पात्र की तली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, दिखाई देना।
नंबर 2, क्या होता है, तारों का टिमटिमाना भी होता है। तारों का टिमटिमाना, हाँ, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, वहां पर अपवर्तन ही होता है, तारों का टिमटिमाना, बिल्कुल। तारों का क्या होता है, टिमटिमाना, लिख सकते हैं यहाँ पर, तारों का टिमटिमाना। और कोई गिलास जैसे हमारे थंबनेल पर लगा है क्या, कोई भी पात्र होगा, उसमें अगर पानी भरा हो, जैसे उनके पेंसिल को आप रख दीजिएगा, तो पेंसिल जो उस पर जितना भाग उसका जल में नहीं होगा, ऊपर को सीधा दिखाई देगा, अंदर वाला आपको तिरछा दिखाई देगा। तो ये सभी क्या है, अपवर्तन के उदाहरण हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम आपको प्रकाश का अपवर्तन समझा पाए। आशा है आपको अपवर्तन समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दो नियम होते हैं अपवर्तन के, कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। नंबर 1, क्या, आपतित, लिख नहीं रहे हैं आप, सुनिए यहाँ पर आप लिख लेना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इधर ध्यान से सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। दोबारा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह होता है अपवर्तन का पहला नियम, आप लिख लीजिएगा। दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम, स्नेल का नियम। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। हम लिख रहे हैं, आप सुन, जब बोल भी रहे आप सुनिए, क्या, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम सुनिएगा, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, क्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, समझ गए, साइन, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ज्या का मतलब होता है साइन, समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, आपको लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, लिखना हो तो स्नेल का नियम क्या होता है, लिखना, आपतन कोण की ज्या, ब्रैकेट में लिख देना साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है, इसे अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन आई अपान में साइन आर बराबर हो जाएगा नियतांक, नियतांक यानी कि कांस्टेंट, ये जो हो जाएगा इसे ही कहा जाता है स्नेल का नियम। क्या कहा जाता है इसे, स्नेल का नियम। समझ में आ गया, यहाँ आई नहीं, यहाँ आर होगा। आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इनका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक